अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बकरा ईद की ख़ास रेसिपी भुना हुआ गोश्त। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। और हमारी मज़ीद और वीडियोस के लिए आप वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं और शॉर्ट्स वगैरह में भी जाके आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है, उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और अब ये तमाम मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। हल्दी और 2 चम्मच पिसा धनिया और 1 किलो मैं हड्डी वाला गोश्त ले रही हूँ और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। सबसे पहले इसके अंदर मैंने गोश्त शामिल कर रही हूँ और इसको थोड़ा-सा आप फ्राई होने देंगे। इसको आप चम्मच चला दें, हल्का-हल्का सा इसको फ्राई कर लें कि थोड़ा-सा इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी-सी ख़त्म हो जाए। 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा और 2 टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ धनिया और 2 टीस्पून ही हल्दी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये देखिए इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर इन तमाम मसालों को शामिल कर देंगे और इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और 5-6 हरी मिर्चें मैंने चॉप्ड कर ली थी और उसको भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और अब 2 बड़े साइज़ की प्याज़ें मैंने स्लाइसेस में काट ली हैं, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ और 5 टमाटर मैंने इसके अंदर स्लाइसेस में काट लिए हैं, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और अब इसको आपने चम्मच चला देना है, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह से बोटियों को लग जाए और बहुत ज़बरदस्त सा ये तैयार हो। और ये अच्छी तरह से ये देखें इस तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ गोश्त गलाने के लिए और ये इसके अंदर मैंने शामिल करके इसको हल्की आंच पे ढक्कन ढक देना है ताकि ये गल जाए। इसको 40 से 50 मिनट के करीब मैं गला रही हूँ और अगर आप कुकर में बनाएं तो आप 15 टू 20 मिनट्स में ये गल जाता है। ये देखिए मैंने इतनी देर बाद इसको अनकवर किया है। ये देखिए ये कम्प्लीटली बोटी जो है इसकी गल चुकी है। इसको अच्छी तरह से अब आपने भून लेना है। जो टमाटर हैं वो बिल्कुल टूट जाए, पेस्ट की तरह बन जाए और प्याज भी, ताकि वो एक ग्रेवी बन जाए मसाले की। अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है, ऑयल सरफेस पर आ जाए और पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। चम्मच चलाते रहें साथ में, बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखें इसके अंदर मसाला जो है भुन गया है, ऑयल सरफेस पर आ गया है। अब इसमें मैंने 1 कप दही अच्छी तरह से फेंट के उसको शामिल कर दिया है और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, भून लेना है ताकि इसमें मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए और एक खुशबू आ जाए। और फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी 5-6 हरी मिर्चें बारीक काट के वो इसके ऊपर गार्निश कर दी हैं। इसका बहुत ही खूबसूरत सा एक लुक होता है और बहुत प्यारा लगता है। ये ग्रीन से आपको पता है खूबसूरती आ जाती है खाने में। और इसके ऊपर मैंने बारीक धनिया काट के वो भी शामिल कर दिया, गार्निश कर दिया है। और अब इसको किसी बाउल में आप निकाल के डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। और रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए, वीडियो को एंड तक देखें और इसको लाइक ज़रूर करें। बताइएगा ज़रूर रेसिपी आपको कैसी लगी, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।